भूलना भूलना जो होता है एनालिसिस और पैरालिसिस से कम नहीं है। पैरालिसिस का मतलब कि वो कुछ भी वो शरीर काम नहीं करता है। भूलना जो होता है जिसे आप यहाँ पर कुछ आपको बताया जा रहा है तो आप ये चीज पर आप एनालिसिस कर रहे हो। कल जब आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या सुना था, आपको क्या कल बताया था, आपने बोला था ना कि ये कर लेना आप, लेकिन आपने बोला कि भूल गया मैं, क्योंकि आपने तो एनालिसिस किया लेकिन पैरालिसिस में चला गया, आपको कुछ भी मालूम नहीं। जैसे कई बार आप लोग याद करो, आप मंदिर में जाते हो, धार्मिक जगह पर जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, अपनी चप्पल न छोड़कर दूसरे के चप्पल पहन के निकल लेते हो या कोई दूसरा आपका चप्पल पहन के चला जाता है। आप क्या करते हो, घर में क्या करते हो, चाबी लॉक करते हो तो चाबी नहीं मिलती है, चार्जर नहीं मिलता है, जो चीज रख करके भूल जाते हो। जैसे आपका ऑफिस में कोई गाड़ी चलाता है, कई गाड़ियां है तो उसको बोला जाता है चाबी कहाँ रखे, तो चाबी रख के भी वो भूल जाता है, मैं वही रखा होगा, ड्रॉप में होगा, यहाँ होगा, और आपसे इतना सर्चिंग करवाता है क्योंकि उसको भूलने की बीमारी है। वो इंसान तो खड़ा है लेकिन पैरालिसिस में जी रहा है। तो वही जो है भूलना जो है हमारा सबसे बड़ा नुकसान देता है। अब जो चीज एक बार होना चाहिए, इसलिए तो 5S को मेंटेन किया गया कि 5S बताता है कि जो चीज जहां पर आना चाहिए वहीं पर आना चाहिए। अब ये फोन है, इसमें मेमोरी कार्ड डाला जाता है, आप कोई भी मारते हो हेलो तो जिसका नाम टाइप कर तो लेकर के आता है, लेकिन आपका मेमोरी पावर क्या है? आपसे जो पूछा जाता है, आपको जो बताया हुआ चीज पूछा जाता है तो आपको टाइम चाहिए। क्या फोन ने आपसे टाइम पूछा, गूगल ने आपसे टाइम पूछा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी एक मेमोरी पावर डाला गया है, वो भी एक कंप्यूटर है, उसके अंदर भी एक मस्तिष्क है, वो फोन में भी एक मेमोरी पावर है। लेकिन आपका मेमोरी पावर कहां पर है? आप अपने मेमोरी पावर को इतना भी कैसे करते जा रहे हो? और जिसके पास जो मेमोरी पावर है वही एनालिसिस करते हुए भी अपने मेमोरी पावर को इंप्रूव करते चला जाता है। लेकिन कुछ लोग एनालिसिस करके भी पैरालिसिस में चले जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कई एक रीजन होता है कि आप अपने जिंदगी को स्ट्रेस में जी रहे हो, तनाव में जी रहे हो। यहाँ पर ऑफिस में तो हो, आप मेरी वीडियो को तो सुन रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कुछ जगह रहेगा आपके मेमोरी पावर में, तभी तो हमारी बातें आप वहां पर जाकर स्टोरेज होगी। आप जो देखते हो वो भी मेमोरी पावर में आपको स्टोरेज होता है, जो सुनते हो वो भी मेमोरी पावर में स्टोरेज होता है। लेकिन उसमें पहले से ही कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो क्या वहां पर जाके ये भर सकता है, वहां पर स्टोरेज हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है? नहीं। आपका मेमोरी पावर भी एक आधार नंबर की तरह है, एक पान नंबर की तरह है, एक आपका बैंक अकाउंट्स की तरह है, जो मारे तो आपका ही कंपनी का नाम आता है। तो आप इस तरह से क्यों नहीं कर पाते हो? आप अपने आप को अपने भूलने से क्यों नहीं बचा पाते हो? मैं भूल गया, मैं सोची थी, मैं सोचा था, चाबी भूल गया ऑफिस का, होता है ना ऐसा? अपनी चप्पल न पहन के अपनी बहन के चप्पल पहन के निकल जाते हो, अपनी पर्स न लेके दूसरे को निकल जाते हो। अब आपको लेना है बाइक की गाड़ी चाबी या ले तो कार की चाबी, जब जाते हो गैराज में पार्किंग में, यार थोड़ा ज्यादा चाबी भूल के आ गया। तो इतनी सारी भूलने की बीमारी आपको क्यों? क्योंकि आप जो है अपना जीवन को स्ट्रेस में जी रहे हो, आपकी इतनी सारी तनाव है, इतनी सारी परेशानियां हैं, जो दूसरे चीज को वहां पे गैपे नहीं है स्टोरेज करने के लिए, इसलिए तो आप पीछे हो। जब ऑफिस में जाते हो तो घर की स्ट्रेस रहती है, और जब घर में जाते हो तो कंपनी का स्ट्रेस होता है। तो जो जहां पर आपको काम करना था वहां पर तो आप काम नहीं करें, इसलिए आपका मेमोरी पावर कम होते जाता है, भूलने की शक्ति कम होती जाती है। तो भूलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें हमको बहुत सारी उपाय भी बताया गया है, जैसे कि सुबह में मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ताकि आप अपने स्ट्रेस से कम हो जाओ। आप
थोड़ा डेली आधा घंटा 1 घंटा खुश रहो, हंसने की कोशिश करो, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, भूलने की बीमारी कम हो जाती है। कुछ गाना सुनो, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ, मतलब जो भी अननेसेसरी चीजें है स्ट्रेस की सब बाहर निकल जाना। और अब क्या करना है, अपने खान पान में भी ऐसे चीजों को शामिल करो जो स्ट्रेस न पैदा कर। जैसे खीरा है, उसको खाइए, और तली भुनी मत चीजें खाइए क्योंकि वो आपको स्ट्रेस देना है। जैसे कद्दू है, लौकी है, अपने भोजन में शामिल कीजिए। भिंडी है, उसको अपने भोजन में शामिल कीजिए। पालक है, इसे अपने भोजन में शामिल कीजिए। ये सारे चीजें जो है आपको मेमोरी पावर को बढ़ाएगा और भूलने की बीमारी से आपको बचाएगा। आप बार बार भूलते हो, बार बार याद दिलाया जाता है, तो आपको लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, चाहे घर में हो चाहे कहीं भी हो। बात समझ में गया? तो आपको भूलने की बीमारी से बचना होगा। जो भी आप सीखते हो दूसरे दिन भूल जाते हो, ऐसा होता है। टीचर तो क्लास में सब बच्चों को एक ही सब्जेक्ट बताता है, लेकिन कुछ बच्चे उस टाइम तक याद रखते, दूसरे दिन पूछता टीचर तो भूल गए, मालूम नहीं, सोचा था, याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्यों? आपको प्लेस तो वही था, आपको याद नहीं आ रहा किससे पेमेंट आने का है, किससे जाने का है, कौन सा कोटेशन पे आपको बात करना है, किस पार्टी को डिस्पैच करना है, आज प्रोडक्शन क्या चलाना है, आपके कंपनी में क्या स्टॉक है, कितना प्रोडक्शन हुआ, पूछने पर आपको याद नहीं है, पूछने पर आपको याद नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो माइंड है, एक बार में पता नहीं कितने काम कर रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा जो है एक बार में एक ही फोकस होना चाहिए, एक बार में एक ही काम को अंजाम देना चाहिए। 10 काम करोगे तो एक न एक भूलते ही जाओगे। इसलिए हमको बताया गया है कि एक बार में एक ही काम किया जाता है। सुबह उठे तो आपको पानी पीना चाहिए, न कि चाय, फिर आपको बाथरूम जाना चाहिए, न कि आपको मंदिर में, फिर आप पूजा करने, फिर स्नान करके पूजा करना चाहिए। तो सिस्टम बनाया गया है कि जिस समय में जो काम करना है वही करोगे तो आपका जो मेमोरी पावर है स्ट्रांग होते जाएगा। और कोई भी काम शेड्यूल से करोगे, टाइम से करोगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप कोई भी काम आप लेट करते हो तो ऑटोमेटिक आपको अंदर से बौखलाहट होती है, बेचैनी होती है और आपका तनाव आ जाता है। सुबह सुबह आपका माइंड में अगर तनाव आ गया तो शाम तक कोई भी काम आप सही नहीं कर सकते। क्योंकि जब घबराहट आती है, सुबह सुबह किसी की डांट पड़ती है, कोई गलती हो जाती है, कहीं सुबह सुबह जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो आप पूरे दिन आप उसमें डिस्टर्ब रहोगे और आपका मेमोरी पावर, आपका भूलने की जो शक्ति है और बढ़ती जाएगी और आप और चीज जो याद है वो भी भूलते जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी काम में आप टाइम दीजिए, शेड्यूल दीजिए और उसको वन बाय वन आप करते जाइए। आप अगर स्टूडेंट हो तो आप परेशान मत होइए, जो टीचर बताता है उसके हिसाब से चलिए और हर एक सब्जेक्ट को आधे घंटे टाइम दीजिए। आधे घंटे नहीं तो 10 मिनट हर एक सब्जेक्ट पर आप टाइम दीजिए। देखिए आप एक दिन काफी मेधावी छात्र बन सकते हो, टैलेंटेड बन सकते हो, आपको अच्छा मार्क आएगा। क्योंकि आप शेड्यूल बनाइए, खाने का शेड्यूल बनाइए, पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, उठने का शेड्यूल बनाइए, खेलने का शेड्यूल बनाइए। तो जब तक आप कोई भी लाइफ में शेड्यूल नहीं बनाते हो तब तक आपको भूलने की बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। एनालिसिस तो करते हो लेकिन पैरालिसिस में चलते जाओगे। एनालिसिस करोगे पैरालिसिस में जाओगे, एनालिसिस करोगे पैरालिसिस में जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन में रख दो। तो आप कभी भी अपने लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं लाओगे तब तक आप एनालिसिस करके भी आप पैरालिसिस में जाने वालों, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।